नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का पर्व नहीं है। ये शक्ति, ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरूकता का अद्भुत संगम है। हर वर्ष जब नवरात्रि आती है तो हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा हमारे जीवन में छोटे बड़े संकेतों के माध्यम से सक्रिय होती हैं। और ये संकेत सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि हमें दिशा, चेतना और बदलाव की ओर ले जाने के लिए आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में माँ दुर्गा किस तरह से संकेत देती हैं और ये संकेत कितने रहस्यमयी और अद्भुत होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में माँ संकेत देती हैं, या मैं भी इसे महसूस कर सकती हूँ। तो इसे पढ़ते समय ध्यान रखें, क्योंकि यह आपके जीवन को बदलने वाला अनुभव हो सकता है। सपनों में आने वाले संकेत। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि नवरात्रि के दिनों में आपके सपनों में कोई विशेष ऊर्जा है? इसे कभी नजरअंदाज मत करना। माँ दुर्गा आपके सपनों के माध्यम से संकेत देती हैं। उदाहरण के लिए, कोई सपना जिसमें आप किसी कठिन रास्ते पर चल रहे हो और अचानक एक दीपक जल उठे। माँ दुर्गा कह रही हैं कि आपके जीवन का मार्ग उज्ज्वल होने वाला है। क्या आपने कभी नवरात्रि के समय कोई सपना देखा है जो बाद में सच साबित हुआ हो? यदि हाँ, तो ये सिर्फ संयोग नहीं था, यह माँ की चेतना का संकेत था। साधारण लोगों के लिए ये संकेत रहस्यपूर्ण लगता है, लेकिन जो भक्त अपनी भक्ति में गहराई रखते हैं, वे इन संकेतों को दिशा और मार्गदर्शन के रूप में पढ़ पाते हैं। कई भक्त बताते हैं कि नवरात्रों के दौरान उन्हें सपनों में माँ दुर्गा का दर्शन होता है। कभी वे लाल, सुनहरी या पीले वस्त्रों में दिखाई देती हैं, कभी केवल एक दिव्य प्रकाश के रूप में। यह कोई साधारण सपना नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी चीज को गहराई से सोचते हैं तो वह अवचेतन में उतर जाती है। लेकिन जब सपना इतना वास्तविक लगे कि जागने के बाद भी उसकी छवि मन में ताज़ा बनी रहे, तो ये सिर्फ अवचेतन का खेल नहीं, बल्कि ईश्वरीय संकेत है। ऐसे सपनों में कभी कोई संदेश मिलता है, जैसे कोई चिंता छोड़ देने का, कोई खास निर्णय लेने का या किसी नए काम की शुरुआत करने का। अगर नवरात्रों में आपको ऐसा सपना आए तो समझ लें कि माँ ने आपकी बात सुन ली है और वह आपको सही रास्ता दिखा रही है। 2. प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से संकेत। माँ दुर्गा के संकेत सिर्फ सपनों में नहीं आते, कभी कभी वे प्रकृति के माध्यम से भी संदेश भेजती हैं। सोचिए, जब आप पूजा कर रहे हो और अचानक एक फूल बिना किसी कारण के गिर जाए, या दीपक की लौ अचानक हल्की झिलमिलाहट करें। ये मामूली चीजें हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा है। ऐसे संकेत बताते हैं कि माँ आपके साथ हैं, आपकी ऊर्जा के आसपास उपस्थित हैं और आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। क्या आपने कभी नवरात्रि के समय ऐसी छोटी घटनाओं को अनुभव किया है जो असामान्य लगी हो? जैसे अचानक हवा का झोंका, पक्षियों की आवाज या दीपक की रोशनी का अजीब चमकना। यह माँ की सटल शक्तियों का एक रूप है, मन और चेतना से आने वाले संकेत। नवरात्रि में माँ दुर्गा अक्सर हमारे विचारों और भावनाओं के माध्यम से संकेत देती हैं। ये संकेत बहुत सरल होता है, इसलिए हमें ध्यान और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे हैं और अचानक आपके मन में हल्का विचार आता है। कभी कभी ये इतना स्पष्ट होता है कि आपको लगता है ये विचार मेरे दिमाग में खुद से नहीं आया। यही माँ का संकेत है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि कभी आपके मन में अचानक कोई हल या समाधान आया हो जिसे आप समझ ही नहीं पाए कि कहाँ से आया? नवरात्रि के समय यह अनुभव ज्यादा तीव्र होता है। शरीर और ऊर्जा का अनुभव। भक्ति और साधना के दौरान शरीर में महसूस होने वाली ऊष्मा, हल्का कंपन या स्फूर्ति भी माँ के संकेतों में शामिल हैं। नवरात्रि के दौरान जब आप माता की आराधना करते हैं तो ये संकेत ये बताते हैं कि माँ आपकी ऊर्जा से जुड़ रही हैं। क्या आपने कभी पूजा के दौरान शरीर में हल्का कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया है? अगर हाँ, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये माँ दुर्गा की शक्ति है जो आपको मार्गदर्शन दे रही है। सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के माध्यम से संकेत।
कभी कभी माँ दुर्गा जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से संकेत देती है, जैसे अचानक कोई अवसर मिलना, कोई समस्या अपने आप हल होना या कोई व्यक्ति मदद के लिए प्रकट होना। ये संकेत बहुत सरल हैं, लेकिन जो ध्यान से देखते हैं वह इसे पहचान लेते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि अचानक कोई परिस्थिति आपके लिए सही दिशा में बदल गई? यह भी माँ का संकेत है। माँ के 9 रूप और उनके संकेत। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर रूप अपनी अलग शक्ति और संकेत लाता है। शैलपुत्री संयम और आध्यात्मिक जागरूकता, ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विवेक, चंद्रघंटा भय और संकट से मुक्ति, कुष्मांडा समृद्धि और सकारात्मकता, स्कंद माता साहस और माता का प्रेम, कात्यायनी कार्य सिद्धि और लक्ष्यों की पूर्ति, कालरात्रि नकारात्मकता और अंधकार का नाश, महागौरी शांति और सौंदर्य सिद्धिदात्री, संपूर्ण सिद्धि और सफलता। हर दिन का रूप अपने अद्भुत संकेतों के साथ आता है। जब आप इन 9 दिनों की साधना करते हैं तो माँ अपने संकेतों से आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव, शक्ति और मार्गदर्शन देती हैं। संकेतों को पहचानने के उपाय: ध्यान और प्रार्थना। रोज सुबह या शाम 15 से 20 मिनट ध्यान, सकारात्मक सोच और श्रद्धा। विश्वास रखें कि माँ आपकी ओर संकेत भेज रही हैं। दैनिक जीवन में जागरूकता। छोटी घटनाओं पर ध्यान दें, जैसे फूल, हवा, दीपक। इन उपायों से आप नवरात्रि में माँ के संकेत और गहराई से महसूस कर पाएंगे। दीपक का लगातार जलना। नवरात्रों में ज्योति प्रज्वलित करने का बहुत महत्व है। कहते हैं माँ दुर्गा वहीं वास करती हैं जहाँ ज्योति जल रही हो। अगर आपका अखंड दीपक बिना रुकावट पूरे 9 दिन लगातार जलता रहे, हवा चलने या तेल कम होने के बावजूद भी बुझने ना पाए, तो यह माँ की कृपा का स्पष्ट प्रमाण है। ये केवल एक अनुष्ठानिक नियम नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और माँ ने आपके घर को अपने संरक्षण में ले लिया है। अचानक समस्याओं का हल निकलना। कभी कभी जीवन की कोई बड़ी समस्या अचानक सुलझने लगती है। जिस काम के लिए आप महीनों से भागदौड़ कर रहे थे, वह बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाते हैं। नवरात्रों में यदि ऐसा हो रहा है तो इसे संयोग मत समझिए। ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। लोगों ने साझा किया है कि नवरात्रों में उन्हें अचानक नौकरी का ऑफर मिला, कोर्ट कचहरी का मामला खत्म हुआ, परिवार में पुराने झगड़े शांत हो गए। ये सभी संकेत हैं कि माँ ने आपकी पुकार सुन ली है। छठा, पूजा के दौरान कंपकंपी या रोमांच। जब आप भक्ति में पूरी तरह डूबे हो और अचानक शरीर में कंपकंपी या रोमांच हो तो यह देवी का स्पर्श माना जाता है। विज्ञान इसे स्पिरिचुअल रिएक्शन कह सकता है, लेकिन भक्त इसे माँ की उपस्थिति का आभास मानते हैं। नवरात्रों में यह अनुभव कई बार होता है, विशेषकर जब मंत्रोच्चार, आरती या हवन के समय वातावरण अत्यंत ऊर्जावान हो। यह एक गहरा संकेत है कि माँ ने आपकी उपासना स्वीकार कर ली है। पशु पक्षियों का अलग व्यवहार माता के होने का संकेत देता है। प्रकृति भी देवी का दर्पण है। कहते हैं कि जब देवी प्रसन्न होती हैं तो प्रकृति संकेत देती है। अचानक कोई गाय आपके घर के दरवाजे पर आ जाए, कोई कबूतर या तोता बार बार आपके आंगन में बैठे या कोई बिल्ली बिना डर के पास आकर बैठ जाए, यह सब संकेत माने जाते हैं। नवरात्रों के दौरान यदि बार बार ऐसा हो तो समझ लें कि माँ आपके आसपास अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। 8वां, मनचाही वस्तु या व्यक्ति से मिलना। कई बार हम किसी चीज की गहरी इच्छा रखते हैं, जैसे किसी खास व्यक्ति से मिलना, कोई किताब या वस्तु पाना, कोई संदेश सुनना। नवरात्रों में अचानक यह इच्छा पूरी हो जाए तो यह महज संयोग नहीं, बल्कि दिव्य कृपा है। उदाहरण के लिए, आप लंबे समय से किसी प्रिय मित्र से मिलना चाहते थे और अचानक उसका फोन आ जाए या कोई ऐसा अवसर मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी। यह सब माँ दुर्गा के आशीर्वाद का परिणाम है। नवरात्रों में अगर अचानक किसी छोटे बच्चे ने आपको गले लगा लिया या किसी बुजुर्ग ने बिना कारण आपके सिर पर हाथ रख दिया तो इसे हल्के में ना लें। बच्चों और बुजुर्गों के माध्यम से माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में आता है।
कहा भी जाता है कि जहाँ बच्चे मुस्कुरा रहे हो और बुजुर्ग स्नेह बरसा रहे हो वहाँ माँ का वास होता है। 10वां, अपने अंदर शक्ति का जागरण। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं। जब उनकी कृपा आप पर होती है तो आपके अंदर भी वही शक्ति जागृत होने लगती है। अचानक आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी, साहसी और सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। कठिन से कठिन हालात में भी डर कम हो जाता है और आप मजबूत निर्णय लेने लगते हैं। नवरात्रि का मूल संदेश ही यही है, शक्ति का जागरण। जब आप यह अनुभव करने लगे तो समझिए माँ ने आपकी साधना स्वीकार कर ली है। अब सवाल ये है कि इन संकेतों को पहचाने कैसे। सबसे जरूरी है सजग रहना। अपने मन, अपने आसपास और अपने सपनों पर ध्यान दें। ध्यान या साधना के बाद कुछ क्षण शांत बैठे, भीतर उठने वाली अनुभूतियों को महसूस करें। कोई अजीब सा खिंचाव, कोई अनोखा संदेश, कोई अप्रत्याशित घटना, यह सब देवी की कृपा का प्रमाण हो सकते हैं। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि माँ दुर्गा से आत्मिक संवाद का समय है। जब आप पूरे विश्वास और सच्ची भक्ति से उन्हें पुकारते हैं तो वह अवश्य उत्तर देती हैं। उनका उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभवों, संकेतों और घटनाओं के रूप में प्रकट होता है। माँ हमेशा सुनती हैं। बस हमें उनके संकेतों को पहचानने की क्षमता विकसित करनी है।